श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 33वां। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच योऽयं, यो है तो जब विसर्ग घटता है तो यो कर दिया है, ओ की मात्रा। अब यहाँ पर या है, या माने जो, या में विसर्ग लगा, यह जो। अयम आना है इसलिए यो की मात्रा है, आ में ओ की मात्रा, इसलिए यहाँ पर अवग्रह लगा है। ओ और ए के पश्चात अगर आ आता है तो वहाँ आ के स्थान पर अवग्रह बन जाता है, ये जो यश जैसा बना। तो यह या का मतलब जो, अयम माने मैं, योगस्त्वया यानी कि योग, त्वया माने आपने, योगा ये बता दिया, सा का विसर्ग बन गया योगा, त्वया माने आपने, प्रोक्ता कहा है, साम्येन समतापूर्वक, मधुसूदन भगवान के लिए है। एतस्याहं न पश्यामि, इस योग की, पश्यामि माने देखता हूँ, ना माने नहीं, चंचलत वात स्थितिम स्थिराम। यहाँ पर बताया है कि चंचलत्वात मन की चंचलता की स्थिति को स्थिर मैं नहीं देखता हूँ। अर्थ पढ़ते हैं। हे मधुसूदन, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, हे मधुसूदन, साम्य के द्वारा सिद्ध होने वाले जो इस योग को आपने वर्णन किया है, चंचलता के कारण मैं इसकी स्थिति की स्थिरता को नहीं देखता हूँ। ज्ञान योग से जो समता प्राप्त की जाती है, कर्म योग से जो समता प्राप्त की जाती है, उसी को भगवान ने इस अध्याय में ध्यान योग से भी पाने का कथन किया है, ध्यान के द्वारा। तो अर्जुन का ये प्रश्न है, संशय है कि ये मैं इसे मन की समता स्थिरता, यह ध्यान में इसमें स्थित, इसकी स्थिर नहीं देखता, ये बनी नहीं रह सकती मन की साम्यता। तो ये कठिन है, कैसे ये होगा, इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं कि ध्यान योग
का साधन करने में मन कैसे स्थिर हो, ये मुझे कठिन लगता है, क्योंकि मन बहुत चंचल है और मन के स्थिर होने पर ही समता आती है। तो मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में मुख्य बात यह कही है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर के चित्त में समता बनी रहनी चाहिए। मिले या न मिले, मिले तो हर्ष नहीं, जाए तो शोक नहीं, इसे समता कहते हैं। ये जब प्राप्त होती है समता, तभी मनुष्य का कल्याण होता है। समत्व योग। तो अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा, तो भगवान ने कहा जय पराजय हानि लाभ सुख दुख सबको समान करके तू युद्ध कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। जब ऐसा तू करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। जय की इच्छा से ना करो, कर्तव्य है इसलिए करो। तो कर्तव्य की दृष्टि से जब हम कार्य करते हैं तो उसका परिणाम कुछ भी होता है तो हमारी स्थिति सम बनी रहती है कि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। और कर्म योग में यह सुगम होता है, क्योंकि उसमें फल की चाह नहीं रहती। निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो परिणाम कुछ भी हो तो समता की स्थिति स्वाभाविक रूप से आती चली जाती है। इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने 10वें अध्याय इसी अध्याय में 10वें श्लोक से वर्णन करना शुरू कर दिया ध्यान योग का। लेकिन अर्जुन को इसमें कुछ संशय लगता है कि चित्त की चंचलता के कारण समता आना कठिन होता है। कह रहे मैं देखता नहीं हूँ कि ये समता की स्थिति बनी रह सकती है इसमें। तो इस प्रकार यहाँ पर गुरु जी भी ऐसा बताते हैं कि अर्जुन ने इस ओर लक्ष्य करके कहा कि जो यह योग आपके द्वारा कहा गया है साम्य की प्राप्ति के लिए, जो साम्य से सिद्ध होने वाला कहा है, ये चित्त की समता पर, संतुलन पर और समाहित होने पर ही इसकी सिद्धि होती है। चित्त जब सम हो, और चित्त सम नहीं हो पाता क्योंकि मन बहुत चंचल है। आगे कहेंगे कभी कुछ चाहता है कभी कुछ चाहता है, क्योंकि कामना के कारण ये प्रभावित रहता है। अर्जुन रजोगुण प्रधान थे, तो रजोगुण में तो काम प्रधान होता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इसे स्थिर नहीं देखता हूँ समता को। संयम करते करते जब चित्त सम होता है फिर संतुलन भी आता है और समाहित यानी समता की स्थिति भी आती है। संयम करते करते जब चित्त सम होता है तभी तो ऊंची चेतना की जागृति संभव है। इसलिए अर्जुन ने इसे साम्य से सिद्ध होने वाला कहा है। तो संयम करना होता है, इस मार्ग में विवेक की बहुत आवश्यकता होती है। अर्जुन ने कहा मैं इस योग की स्थिर स्थिति को नहीं देखता हूँ। कभी टिकने वाली स्थिरता मन में आ भी सकती है, यह तो मेरी कल्पना में भी नहीं आता कि हर समय हमारी स्थिति सम रहे मन की, कुछ भी परिणाम हो तो इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं ऐसा कर लूँगा।
क्यों सोचता है? क्योंकि उसमें रजोगुण की प्रधानता थी। तो अभी उतनी ऊंची स्थिति पे नहीं है हम लोगों के लिए। का शाम में ज़्यादातर व्यक्ति संसार में रजोगुण ही प्रधान है उनका, तो उनके लिए यह कठिन है। ये अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए यह सब साधन जितने भी बताए गए हैं वो हम सबके कल्याण के लिए हैं। और जिसके जैसे संस्कार होते हैं वो उसी प्रकार के साधन को चुन लेता है। कोई ज्ञान मार्ग को चुनता है, जिसके विवेक ज़्यादा, जिसके कर्म में ज़्यादा रुचि है वो कर्म योग के द्वारा समता को प्राप्त करता है, कोई ध्यान योग के द्वारा। तो इस तरह से जो जिसके संस्कार हैं पहले जन्म के, जिसमें जिसकी रुचि है वो उसी मार्ग को चुन लेता है। और एक मार्ग पर चलने पर निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। कभी भूले भटके मन निश्चल हो जाए यह तो सोच सकता हूँ, शायद कभी शांत हो जाए मन, लेकिन मन तो बहुत चंचल है, ये बहुत दौड़ता है। परंतु वो निश्चल बना रहे जैसा कि आपने ऊपर कहा है, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता कि कभी इसमें चंचलता न हो, सुखी दुखी न हो, हर्ष शोक न हो। तो ऐसा मैं अपने को नहीं देखता। सामान्य व्यक्ति की भी यही स्थिति होती है। और शुरू से ही एक एक करके कैसा भी है वो आगे बढ़ेगा, एक एक सीढ़ी से, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण। अर्जुन रजोगुण प्रधान व्यक्ति था, कर्म करना जानता था। आज तक वो अंतर्मुखी हुआ न था। अंतर्मुखी अपने अंदर देखना, सोचना, विचार करना, कहाँ हमारी गलती है, हम क्यों अशांत हैं, इसके कारण क्या हैं, कामना है क्या है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, आसक्ति है, ये सब नहीं अंदर वो देखता था कि इस स्थिति का कारण क्या है, इस अशांति का कारण क्या है। तो अंतर्मुखी जब होते हैं तभी हम ये सब समझ पाते हैं। जब कभी चेष्टा की होगी, संध्या वंदन आदि में विफल होगा, अतः वो आंतरिक स्थिरता से नितांत अनभिज्ञ था, इसलिए उसने ऐसा कहा। महाराज जी कहते हैं। अब श्लोक है 34वां। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन अभी आगे और कहते हैं, जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन में दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चंचलता का उदाहरण देते हुए वो स्पष्ट वर्णन करते हैं। उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि मन कैसा है। चंचलम, बड़ा ही चंचल है, टिकने वाला नहीं है। जैसे बच्चे चंचल होते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, तो मन भी ऐसा ही है। उन्होंने तो वायु का उदाहरण दिया है। ही माने क्योंकि, कारण कि मन, मना मन, कृष्ण माने भगवान के लिए, प्रमाथि प्रमथनशील, मथ देता है, पूरे शरीर को हिलाकर रख देता है। ये मन बहुत चंचल है। बलवत दृढ़म, बलवत, दा का ता बनेगा, आधा संधि है। बलवान है बहुत। और दृढ़म
बहुत ही जिद्दी भी है, जिद्दी है। तस्याहम, तस्य अहम, उसको, अहम माने मैं, आकाश में स्थित आ गया, इसमें अपने आप इसमें भाव बनाता लिखा हुआ है। उसको मैं निग्रहम रोकना, मन्ये मानता हूँ। वायोरिव, वायोरिव माने वायु, माने वायु की तरह। वायु कहाँ है? आकाश में। उसको मैं आकाश में स्थित वायु की तरह, रिव वायु, यो इसमें रा है वो विसर्ग बन गया, आगे इव हो गया। इव माने तरह। सुदुष्करम अत्यंत कठिन, मन्ये माने मानता हूँ। कहते हैं कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, चंचल, प्रमथनशील। कितनी इसकी बातें बताई हैं? 4 बातें। चंचल है, प्रमथनशील है, चंचल टिकने वाला नहीं है, सारे शरीर को हिला के रख देता है, और बहुत ही दृढ़ है, जिद्दी है, जो चाहता है वहाँ तक करके ही मानता है, और बलवान है, बल भी है इसके, पूरे शरीर को अपने बस में कर लेता है, सब कुछ करवा लेता है। तो ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथनशील है, जिद्दी है, बलवान है, उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। वायु को रोकना कठिन है, वायु आकाश में सर्वत्र है, तो वायु से तुलना दी है। यहाँ भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो ये कह रहे हैं कि हे नाथ, आपकी ही कृपा से इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह मन लग सकता है, वरना मुझसे तो इसको वश में करना बहुत कठिन है। और भगवान की कृपा से ये बहुत जल्दी शांत हो जाता है, सम हो जाता है, चंचलता दूर हो जाती है, और यह सामान्यतः बस में आने वाला नहीं है। इसीलिए शरणागत का मार्ग बहुत ही सुगम। चंचलता के साथ साथ यह प्रमाथ ही है, मथने वाला है, चंचल तो है ही है, और ये पूरे शरीर को झकझोर देता है। आँख भी उसमें काम करती, हाथ भी करता है, बुद्धि भी लग जाती, इंद्रियां भी लग जाती हैं, सब कुछ यह उनसे करवा लेता है। प्रमथन, सभी उतावले हो जाते हैं जो मन चाहता है उसको पूरा करने। यह बड़ा जिद्दी और बलवान है। भगवान ने काम के रहने के 5 स्थान बताए हैं। जो रजोगुण प्रधान है तो कामना तो उसमें है ही प्रधान। अर्जुन रजोगुण, सामान्यतः व्यक्ति रजोगुण प्रधान हो, तो कामना मुख्य रहती है। और इसके स्थान 5 बताए हैं। कामना कहाँ कहाँ रहती है? मन, बुद्धि, इंद्रिय और इसके विषय इंद्रिय के, और स्वयं आत्मा में भी ये प्रवेश कर जाती है। आत्मा भी उससे प्रभावित हो जाती है, क्योंकि आत्मा अभी सोई हुई है, वो अभी शरीर को ही सब कुछ अपना समझती है कि मैं शरीर ही हूँ, ऐसी स्थिति रहती है। तो ये काम इस प्रकार ये इन जगह पे निवास करता है। वास्तव में काम स्वयं में रहता है,
और जड़ ग्रंथि मतलब जो है ग्रंथि है, तो वास्तव में काम इनसे प्रभावित होता है और काम आत्मा को प्रभावित करता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती है, वो बस जाता है। और इसकी जो प्रतीति है हम वो मन के द्वारा करते हैं, ये कामना है, बुद्धि भी उसी को प्रतीत करती है, इंद्रियां भी उससे लग जाती है, हम इनसे अनुभव करते हैं कि हमें ये चाहिए, सांसारिक उपलब्धियां। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता तब तक यह काम समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होता रहता है, पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाता है, आत्मा इससे प्रभावित नहीं होती है, जब उच्च चेतना जागृत हो जाती है, तभी यह इंद्रियों आदि में नहीं निवास करता है। सब कुछ करते हुए वो उनसे प्रभावित नहीं होता, सुखी दुखी नहीं होता। इससे सिद्ध होता है जब तक स्वयं में काम है तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः मन को प्रमाथी बताया गया है, क्योंकि दूसरे अध्याय में भी कहा है, इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभम मना। इंद्रियां प्रमथन, इंद्रियों को ये जो है सब पूरा मथ देता है। इंद्रियाणि प्रमाथि हरन्ति प्रसभम मना, मन को हरण कर लेती इंद्रियां, मन से करवा लेती हैं। तात्पर्य यह हुआ, ये सब जब कामना मन और इंद्रियों में आती है तब वो साधक को महान व्यथित कर देती है, जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता है। चंचलता मन का स्वभाव है। जो एक ही ठौर न टिके वो चंचल मन है। एक ठौर कभी कहाँ पे रहता है, कभी क्या सोचता है, कभी यहाँ है तो कभी कहाँ पहुँच जाए, विदेश पहुँच जाए। शरीर यहाँ है लेकिन मन कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ, कभी भूत में चला जाता है, कभी भविष्य में चला जाता है, कभी वर्तमान में रह जाता है। मन भी बंदर की तरह नाचता है, एक पल में कहाँ से कहाँ जाता है। बंदर कैसे कूद फान करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं मन को अपने मार्ग में जो हम लोग को साधन मिला है, इसको पकड़ने की चेष्टा ना करो। बंदर को नाचने कूदने दो, नाच कूद के जब शांत हो जाएगा, भाग दौड़ के शांत हो जाएगा तो अपने आप स्थिर हो जाएगा। इसको पकड़ने में अपनी शक्ति को ना बर्बाद करो। जो करना है, जाप करना है, वो करो। एक पल में कहाँ से कहाँ चला जाता है। एक ही ठौर इसे टिकाए रखना बहुत कठिन है। प्रमाथी क्यों कहा है? क्योंकि निम्न प्रकृति का क्रीड़ा स्थल बना होने के कारण व्यक्ति को परेशान करता है। निम्न प्रकृतियां प्रधान होती हैं आरंभ में, और वो इन सबको प्रभावित करती हैं, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि आदि को, सबको प्रभावित करती हैं। इसलिए व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, व्याकुल होता है। कभी इच्छाओं की आंधी आती है और व्यक्ति को झकझोर जाती है। कितनी बड़ी बड़े प्लान बनाते हैं, क्या क्या चाहिए, और उसको पूरा करने में क्या क्या व्यवस्था करनी है, कितना उसी में सोचता ही जाता है। सोचना, फिक्र करता, फिक्र की जिक्र करता, और फिर फिक्र करता है, फिर करता ही रहता है और करता कुछ नहीं। कभी भीतर के विकारों का वेग परेशान कर देते हैं, चैन नहीं लेने देते हैं। इतने विकार हैं, काम क्रोध आदि, इन्हीं के तो कारण अशांति रहती है। तो जीवन को साधना समझ करके हमें आगे चलना चाहिए। लक्ष्य को प्रभु बना, तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो प्रभु ही है। प्रभु को ही लक्ष्य बनाना चाहिए, और सभी कर्मों के द्वारा अपने जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है उसके द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए।
बलवान है, अब कहते हैं बलवान भी है। इसे पकड़ने की चेष्टा से ही इसके बल का परिचय मिल जाता है। इसको कितना पकड़ो, कितना रोको, फिर चला जाता है, फिर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, क्या सोचने लगता है। तो यह बलवान भी है, सबको नचा डालता है, इंद्रियों को जिधर चाहे उधर पहुंचा दे। आत्मा कुछ कर ही नहीं पाती, तो वो मन ही पूरे शरीर को घुमाता रहता है। और मन की गति नीचे की ओर है, और इसको प्रयास से, जैसे जल को ऊपर ले जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ऐसे ही मन को उच्च चेतना में पहुंचाने के लिए अपनी चेतना को तो चैतन्य से योग करने के लिए इसमें प्रयास करना होगा, गुरु के बताए रास्ते पर चलना होगा। तब हम मन की योग्यता को माप सकते हैं। मन की योग्यता उसके सुसंस्कृत होने पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा वो समझदार है उतना ही ज़्यादा वो हमारे लिए उपयोगी होगा। तो इसको सत्संग के माध्यम से हम इसमें अच्छे संस्कार देकर इसमें इसकी योग्यता को हम बढ़ा सकते हैं, अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। बलवान है, इसे पकड़ने की चेष्टा से ही इसके बल का परिचय मिलता है, और इसकी दृढ़ता का भी, दृढ़ है, जिद्दी है, करवा लेगा जो करना। कितना बलवान है। इस मन ने कितने बड़े बड़ों को छका दिया है। कितने उदाहरण हैं शास्त्र में, बड़े बड़े विश्वामित्र, नारद आदि, ये सब काम के वशीभूत। कैसे मन ने सबको कहाँ से कहाँ कितने ऊंचे थे, और कैसे कैसे फिर उनका वो अपने पथ से डिग भी गए थे। जितनी बलवती निम्न प्रकृति है और जितनी दृढ़ वो है, उतना ही बलवान और दृढ़ मन भी है। तो ये सब निम्न प्रकृतियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, इनसे प्रभावित हुआ व्यक्ति सब इन कामनाओं का मन में, इंद्रियों और विषयों आदि सब में वास होने के कारण वो अपनी स्थिति को सम नहीं कर पाता। विकास क्रम में निम्न प्रकृति के क्षीण होने के साथ ही इसकी दृढ़ता और बल समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे विकास क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, क्या है, तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण। इस प्रकार जब हम प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, अपने विवेक से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये जो निम्न प्रकृतियाँ जो सभी में व्याप्त हैं, पांचों स्थान में, मुख्य रूप से काम ही है, तो इन सब का ये बल और इनका जिद्दीपन, नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे करके रहेंगे, मन ने कहा नहीं, फिर बुद्धि शासन करने लगती है, विवेकनी बुद्धि जागृत हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं करना, ये हमारे लिए उचित नहीं है, ये हमारे पतन का कारण है, ये हमें कल्याण के मार्ग में आगे नहीं ले जा सकता, ऐसा नहीं करना है। तो ये सब शांत होते चले जाते हैं, मन का बल भी कम हो जाता है, चुपचाप बैठ जाता है, और जिद्दीपना नहीं, करके ही रहेंगे, नहीं करेंगे, वो विवेकनी बुद्धि शासक का कार्य करने लगती है। तो वायु का उदाहरण दिया है। वायु को बांधने का प्रयत्न असफल हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, यदि मकान में हवा के आने का मार्ग हो और जाने का मार्ग न हो, तो मकान की छत उड़ जाने की या दीवार के टूट जाने की संभावना होती है। दीवार भी टूट सकती है, वायु आती है एक तरफ से, इसीलिए दो रास्ता उसका होता है, एक तरफ से हवा आती है, दूसरा खिड़की आदि होते हैं, तो वो निकलती जाती, तो ताज़ी हवा आती है और पहले वाली निकलती जाती है, और वायु का दबाव कमरे में नहीं होता है। वायु बली है, वो बंधनों को तोड़ देता है, ऐसा ही मन में भी है।
तो इसलिए हम लोगों को कर्मयोग का एक साधन दिया है। बांध बांधना समस्या का हल नहीं है, कहीं से तो रास्ता देना ही होगा। तो कर्म के द्वारा सुगमता से हमारे संस्कार क्षीण होते हैं और निष्काम भाव से कर्म जब करते हैं तो समता आसानी से आती चली जाती है, सुगम हो जाता है समता की स्थिति को प्राप्त करना। तो यहाँ पर यह बताया अर्जुन ने कि हम मन कैसा है, और यह बहुत ही जिद्दी है, बलवान है, ये सम नहीं होने देता है। ये अर्जुन का संशय था और भगवान इसे आगे के श्लोक जो 35वां है उसमें इस संशय का समाधान करते हैं। मधुसूदन शब्द आया है। मधुसूदन तो मधु दैत्य को मारने वाले हैं, इसलिए इनका नाम मधुसूदन है। भगवान के नाम भी उनके कर्मों के अनुसार अनेक नाम है, जो जो उन्होंने कार्य किए। तो उसी तरह से तो यहाँ भी मधुसूदन इसलिए कहा है कि जैसे वहाँ शत्रु को मारा है इस दैत्य को, ऐसे निम्न प्रवृत्तियाँ भी मनुष्य में हैं जो कि उसे परेशान करती हैं। तो इन शत्रुओं का भी आप विनाश आपके द्वारा ही हो सकता है, आपकी कृपा से ही हो सकता है। तो आगे भगवान उत्तर देंगे अर्जुन के प्रश्न का 35वें श्लोक में। अभी यहीं पर पूर्ण करते हैं। श्री राम।